गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरनेट का परिचय, इंटरनेट का इतिहास और इंटरनेट का विकास। सबसे पहले हम इंटरनेट क्या है या इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के बारे में सीखेंगे। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह या फिर नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों या लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। नॉर्मली कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे साधन हैं जिससे आप कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इसमें इंटरनेट में डाटा का स्थानांतरण का कोई शुल्क नहीं रहता है। यानी आपको यदि कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, कोई मेल भेजना है, तो जो शुल्क रहता है वह दूरी पर निर्भर नहीं करती। अर्थात यदि कोई मेल आपको दिल्ली भेजना है या न्यूयॉर्क भेजना है, उसमें जो शुल्क है वो समान ही होता है। इसमें डाटा स्थानांतरण का शुल्क यह आपके टेलीफोन के शुल्क या फिर इंटरनेट देने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। यानी कौन सी कंपनी का आप इंटरनेट उपयोग कर रहे हैं उस कंपनी पर निर्भर करता है कि वो क्या शुल्क लगाती है। इंटरनेट ये किसी भी एक कंपनी या किसी एक सरकार के अधीन नहीं होता, अपितु इसमें बहुत से सर्वर होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला रहता है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल भी कहते हैं, क्योंकि यह अंतर्जाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इंटरनेट बहुत सारे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन है, जिसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के डिवाइसों और कंप्यूटरों को www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जोड़ता है। कोई भी कंपनी उत्पाद, संस्था, प्रकाशन या अनुसंधान आदि जानकारी इंटरनेट द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं जैसे गोफर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग इंटरनेट में जानकारी लेने के लिए किया जाता है। बहुत सी संस्थाएं, कंपनी अपने उत्पाद एवं सेवा की जानकारी देना चाहती हैं। इंटरनेट को हम एक विश्वव्यापी विज्ञापन का माध्यम यानी कि एडवर्टाइजमेंट का माध्यम भी कह सकते हैं। किसी उत्पाद के बारे में विश्व स्तर पर सर्वेक्षण करने का यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इंटरनेट पर हमेशा बहुत से डिस्कशंस ग्रुप चालू रहते हैं। उनसे आप संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें विभिन्न विकल्प होते हैं। 1995 में BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत देश में इंटरनेट की शुरुआत की थी। आज के समय में इंटरनेट सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए सबसे तेज और अच्छा साधन है। आज के समय में इंटरनेट लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि बिना इंटरनेट के लोग एक पल भी नहीं बिता सकते हैं। आज इंटरनेट ने हर एक चीज़ को ऑनलाइन कर दिया, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन स्टडी आदि। जैसे कि कोरोना काल में बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई ऑनलाइन ही कर रहे थे, यानी आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी सेना द्वारा पेंटागन, अमेरिका के रक्षा विभाग में की गई थी। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी, बड़ी और विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। तब इस सेवा की परिकल्पना की गई, जो एक कंप्यूटर पर का संचार मार्ग भंग होने पर, यानी कि अमेरिकी सेना यह चाहती थी कि यदि एक कंप्यूटर से संचार मार्ग भंग हो जाए तो हम दूसरे कंप्यूटर से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए। इससे पहले कंप्यूटर को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ा जाता था, जिससे कि वो ऑटोमेटिक अपनी जो संचार व्यवस्था है वो चालू रख सकें। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि कंप्यूटर को
और जैसे ही एक कंप्यूटर बंद होता था, नेटवर्क बंद होता था, सभी पूरा नेटवर्क बंद हो जाता था, जिससे कि उन्हें सूचना का आदान प्रदान करने में परेशानी आती थी। 1962 में पॉल वेरन ने पॉकेट स्विच तकनीक पर आधारित नेटवर्क की कल्पना की। इसके बाद 1969 में ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। इस नेटवर्क की प्रकृति सही तरीके से चालू हुई। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटरों की संख्या 37 हो गई थी। 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया था, यानी कि यह इंग्लैंड और नॉर्वे तक आ चुका था 1973 में। इस ARPANET को 1974 में सामान्य लोगों के लिए लाया गया था, जिसे टेलनेट के नाम से जाना गया। 1982 में नेटवर्क के लिए एक समान नियम बनाए गए, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं। इन प्रोटोकॉल को TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा गया, तथा इसे पहली बार इंटरनेट के नाम से जाना गया। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है। तो यह जब लाए गए तो सभी के लिए समानता आ गई, जिससे कि इंटरनेट को चलाना और भी आसान हो गया। 1983 में इसके मानक बनाए गए तथा कोई भी कंप्यूटर पर ARPANET लगाया जा सकता था। 1973 में टेलनेट और FTP जैसे औजार विकसित किए गए। 1980 में ARPANET को 2 भागों में बांट दिया गया, मिलनेट या फिर सैनिकी नेटवर्क के लिए तथा ARPANET यह सामान्य नेटवर्क के लिए बनाया गया, यानी कि मिलनेट सेना के लिए बनाया गया था और ARPANET सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। उसी समय डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आने से नेटवर्क पर बड़ा कार्य करना बहुत आसान हो गया था। 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 6 सुपर कंप्यूटर आपस में जोड़कर उनका प्रयोग किया। तो इस तरह से इंटरनेट का इतिहास कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम आगे सीखेंगे इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का विकास कैसे हुआ? इंटरनेट का कोई भौतिक आकार नहीं है, यानी इंटरनेट का कोई भी आकार नहीं है, लेकिन इसमें जुड़े कंप्यूटर एवं अन्य डिवाइस की संख्या बढ़ती जा रही है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले कंपनियों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज इंटरनेट संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। मात्र 4 कंप्यूटर से चालू की गई तकनीक आज करोड़ों कंप्यूटर में पहुंच गई है। वर्तमान में सभी प्रकार की बड़ी संस्थाएं इंटरनेट से जुड़ी हैं। आज बिना इंटरनेट के किसी भी कंपनी का कोई भी काम नहीं हो सकता, ना ही किसी व्यक्ति का। इंटरनेट पर जुड़े सर्वर की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 1969 से 1992 तक सर्वर की संख्या बहुत कम थी। चलिए हम देखते हैं अब आगे। 1994 के बाद से इंटरनेट पर यूजर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। 1969 से 1992 तक सर्वर की संख्या बहुत कम थी, लेकिन 1993 से 2012 तक इसकी संख्या लाखों में पहुंच गई थी। 1993 इंटरनेट पर जुड़े सर्वर की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। 1988 तक सिर्फ 8 से 10 देशों में ही इंटरनेट का विकास हुआ था, लेकिन 2007 तक लगभग दुनिया के सभी देशों में इंटरनेट का उपयोग चालू हो गया था। 1990 में जब से WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था तथा 1993 में पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक का निर्माण किया गया, तब से इंटरनेट यूज़र की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी थी। ICICI बैंक ने प्रथम ऑनलाइन बैंकिंग साइट शुरू की थी। 1998 में निजी कंपनियों को भी ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनाने की अनुमति प्रदान हो गई थी। निजी ISP आने से इंटरनेट की गति में वृद्धि हुई। इंटरनेट किसी भी एक व्यक्ति के अधीन नहीं होता है और ना ही इंटरनेट को सरकार द्वारा चलाया जाता है, बल्कि इसके अंदर अलग अलग प्राइवेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर होते हैं। तो इस तरह से आप इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट का विकास
और इंटरनेट का परिचय समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।